हरि ओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आज हम जानकारी आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि आम आदमी जब कुंडली दिखाने जाता है ज्योतिषाचार्य को, उसे पता ही नहीं होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति है वो जानता भी नहीं कि मैं इसका विश्लेषण कैसे करवाऊं, क्या पूछूं। तो मैं वही जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब एक सामान्य व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाता है तो उसे सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो उसके जीवन की दिशा और आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। अब जैसे जटिल ज्योतिष योगों के बजाय मैं इन 7 मुख्य बातों पर आपको समझाना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि अगर ये 7 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए, तो आपको जटिल ज्योतिष जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसी से जान जाएँगे कि मुझको किस चीज़ की आवश्यकता है। इसमें सब जो आप जानकारी चाहते हैं वो सब मिल जाएगी। तो अब उन सातों में से जो प्रथम है वो है वर्तमान और भविष्य की दशा। सबसे पहले जाके आप यही पूछते हैं कि मेरा वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे महादशा बताती है कि आप वर्तमान में किस ग्रह के मुख्य प्रभाव में हैं। ये ग्रह लगभग आपके 70% तक आपके जीवन के रिजल्ट को निर्धारित करता है। ये जानने के लिए आपको ये स्पष्ट होता है कि आपका अच्छा समय, फेवरेबल टाइम कब शुरू होगा, करियर में बदलाव कब आएगा, या विवाह का योग कब बनने जा रहा है। और दशा की सही टाइमिंग समझने में जीवन की प्लानिंग बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, जैसे सातों में से मैं अब दूसरा क्या है, आपका करियर, वर्क और इनकम। जैसे जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा फोकस एरिया वो है आपका 10th हाउस, जिसे हम कहते हैं 10वां भाव। ये आपके कर्म, प्रोफेशन और समाज में आपकी पहचान, स्टेटस को भी दर्शाता है। 11th हाउस, 11वां भाव, ये लाभ का है, गेन का, आय का, इनकम का और इच्छा पूर्ति को दिखाता है। ये जानना चाहिए कि क्या आपकी नौकरी, जॉब में सफलता मिलेगी या व्यापार आपके लिए बेहतर होगा, और किस क्षेत्र में, किस फील्ड में जानने से सर्वाधिक लाभ आपको होगा। अब तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो वो किसका है, आपका। हर कोई चाहता है कि धन और बचत की स्थिति, वेल्थ एंड सेविंग, आर्थिक स्थिरता, फाइनेंस स्टेबिलिटी, हर किसी वो चाहता है कि उसमें उसको स्टेबिलिटी आए। अब इसमें देखें तो क्या होता है, उसका भाव कौन सा है, सेकेंड हाउस है, दूसरा भाव। ये आपको धन संचय, सेविंग और परिवार और वाणी को नियंत्रित करता है। अब 11th हाउस, 11वां भाव, ये आपकी आय का मुख्य स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है। ज्योतिष में ये भी पता चलता है कि आपके जीवन में धन योग कब बनेगा, क्या आपको आसानी से बचत कर पाएंगे या हमेशा अत्यधिक खर्चा की समस्या बनी ही रहेगी। तो ये चीजें होती। अब हम चौथे भाव अगर हम देखें, चौथा तो वो क्या है, 7 में से जो चौथा आ रहा है वो बहुत के जीवन में चाहते हैं कि मैरिज, रिलेशनशिप, व्यक्तिगत खुशी और मानसिक शांति के लिए संबंधों का सुखी होना आवश्यक है। तो उसमें क्या है, हम देखते हैं 7th हाउस, 7वां भाव, ये विवाह का, जीवन साथी का और पार्टनरशिप का मुख्य भाव है। शुक्र वीनस, प्रेम और आपके मैरिज उसमें सुख का कारक है। अब कुंडली विश्लेषण की ये तो पता चलता है कि विवाह की सही उम्र क्या है, आपके जीवन साथी कैसा होगा और आपका मैरिड लाइफ में तालमेल कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए विशेष तौर से 5वां, वो है स्वास्थ्य और दीर्घायु। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है आपके लिए। अब उसमें क्या देखा जाएगा, लगन का पहला भाव, फर्स्ट हाउस, ये आपके शारीरिक गठन और व्यक्तित्व और सामान्य स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। अब इसमें हम देखेंगे 6th हाउस, मतलब छठा भाव, ये आपको रोगों का, डिजीज, डेबिट और शत्रुओं को दर्शाता है। इससे वह ये जान सकता है कि कौन से पुरानी बीमारी है, जो क्रॉनिक डिजीज है, आपको परेशान कर सकती है और किन चीजों से आपको बचाव करना चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि हम अब देखते हैं छठा, भाग्य और सहायता, लक एंड सपोर्ट। ये जानने के लिए जीवन में आपको संघर्ष, स्ट्रगल बहुत अधिक करना पड़ता है, या भाग्य का जो सपोर्ट ऑफ डेस्टिनी है वो मिले, तो वो किससे होगा, वो होगा 9th हाउस से, 9वां भाव। ये भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और आपको पिता, गुरुओं का सहयोग को भी दर्शाता है। और यदि 9वां भाव बलवान हो तो जीवन में कम रुकावटें आएंगी। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, तो अब आखिरी 7वां, वो है निवारण और उपाय। क्योंकि आप जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको देखने के बाद दवाइयाँ देता है, रेमेडी करता है, तो इसी तरह से आपको निवारण और उपाय करना है। तो रेमेडीज और
सॉल्यूशन। यदि कुंडली में कोई अशुभ योग है, ठीक है, या किसी भाव में कमजोर है, तो उसका सरल उपाय जो है, रेमेडी क्या है, ज्योतिष से हमेशा सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय जैसे मंत्र, जप, दान या साधारण पूजा है, वो पूछना चाहिए। ये एक तो आपकी नेगेटिव प्रभाव को कम करता है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ पुनः भेंट होती है। हरि ओम नारायण।